सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी रामनगर नैनीताल देवभूमि उत्तराखंड में सर्प संरक्षण के लिए कार्यरत यह संस्था सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप व संस्था के संरक्षक जितेंद्र पपने जी के दिशा निर्देशन में काम कर रही पूरी टीम सांपों के संरक्षण में जुटी रहती है। दिन रात दूर दराज के क्षेत्रों में जा जाकर आबादी में घरों में घुसे विषैले शहरी सर्पों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें जंगलों में आज़ाद करने का काम ये संस्था करती आ रही है। आज भी इन्होंने आबादी में घुसे 2 दिवसों के अंदर पकड़े हुए जितने भी सांप थे उन्हें जंगल में आज़ाद किया है। वन विभाग की सहायता से लाए इन सांपों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी बर्मीज पाइथन, जिसे अजगर, भारतीय अजगर और बर्मीज पाइथन चित्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही सरल स्वभाव का सांप है जिसके अंदर विष नहीं होता, विष की उपाधि नहीं होती। इसके काटने से कभी मृत्यु नहीं होती, इसके काटने से केवल सड़ने का खतरा होता है, जिसका आसानी से किसी भी प्राथमिक उपचार या प्राथमिक दवा का प्रयोग करके आप उपचार कर सकते हैं। यह सांप आपको कहीं भी दिखता है तो आप तुरंत वन विभाग की सहायता लें और इस सांप को सुरक्षित वापस से जंगल में पहुंचाएं। इसे मारना या किसी भी सांप को मारना आप अपना कर्तव्य ना मानें। मानवता दिखाते हुए सर्प संरक्षण में अपना सहयोग दें और संस्था से सेव द स्नेक सोसाइटी से जुड़े लोगों से, वन विभाग से जुड़े लोगों से संपर्क रखें ताकि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को आप भी बचा सकें। कहीं भी आपको जंगली जानवर दिखाई दे तो आप तुरंत वन विभाग या सेव द स्नेक सोसाइटी के किसी पदाधिकारी या संस्था के सदस्य को सूचित करें, जिससे कि इन जानवरों को बचाने में हमें योगदान मिलेगा और हम आपकी मदद कर पाएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए सराहनीय होगा। साथ ही आपको बताते चलें कि एक विशालकाय अजगर होते हैं जिनको फैलाकर मुंह का आकार काफ़ी बड़ा कर लेता है, जिससे कि वो बड़े बैल, भैंस, गाय, हिरन और जंगली जानवरों का शिकार करता है, अपना आहार बना लेता है। बड़े से बड़े आकार के, अपने मुख से दोगुने तिगने आकार के जानवर को खाने में सक्षम होता है अजगर सांप। अभी आप स्क्रीन पर जितना बड़ा अजगर देख रहे हैं, ये आराम से किसी बच्चे को, बकरी को, हिरन को, जंगली सुअर को आदि जानवर को अपना आहार बनाने में सक्षम है और ताकतवर है। वो तो करेज की तरह भाग रहा है ना, उसकी तरह है पेड़ों का। चंद्रमय नाग मोनोस्लेट कोबरा भारत में पाए जाने वाले नागों की 3 प्रजातियों में से एक ये दुर्लभ प्रजातियों में सम्मिलित है। मोनोस्लेट कोबरा, जिसे स्पीटिंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, यह जहर की मात्रा ज़्यादा होने पर अपने सांस के द्वारा जहर को, अपने विष को, वेनम को स्प्रे कर सकता है। मोनोस्लेट कोबरा का जहर अधिक घातक है। चंद्रमय नाग, इस नाग को आप आसानी से पहचान सकते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा के मुकाबले इसका स्पेक्ट और डिज़ाइन आप अलग ही किसी भी रूप में पहचान पाएंगे। स्पेक्टिकुलेट कोबरा नाजा भारत में पाए जाने वाले नागों की 3 स्पीसीज में से एक यह भी प्रजाति दर्दनाक घातक मौत देने में सक्षम है। भारत में होने वाले सर्पदंशों में सबसे ज़्यादा कोबरे के कांटे सामने आए हैं। नाग के नाम से जाने जाने वाले यह प्रजाति को आप गौर से देखिएगा, इसके कांटे पर 1 से 2 घंटे के बीच में मौत हो जाती है। आबादी में अनजाने में भोजन के तलाश में घुस आने वाले ये सांपों को संस्था द्वारा सुरक्षित पकड़कर जंगलों में आज़ाद किया जाता है। ये विषैले सांप जंगल में अपना घर ढूंढ लेते हैं और अपने पुनः जीवन यापन में जुट जाते हैं। इस नाग पर बने डिज़ाइन को, आरेख को, जो आँखों की तरह बनी हुई आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं आकृति के कारण इस सांप को स्पेक्ट के नाम से जाना जाता है।
कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नैक। कॉपर हेडेड और कॉमन ट्रिंकेट स्नैक में थोड़ा सा फ़र्क है। कॉमन ट्रिंकेट स्नैक भी कॉपर हेडेड जैसा ही दिखता है, किंतु कॉपर हेडेड का नाम इसकी पहचान है। कॉपर तांबे की जैसा इसका चेहरा, हेडेड इसका सर जो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इस कारण इसे कॉपर हेडेड बोलते हैं। ये इस तरीके से ऐसा आकृति बनकर अपने सामने मौजूद किसी भी व्यक्ति पे आक्रमण कर देता है। हालांकि इस सांप के अंदर विष नहीं होता, ये जहरीला नहीं होता, इसके काटे से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही कोई मौत हो सकती है। वन सुंदरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। रेट स्नेक, धामन घोड़ा पछाड़ सांप। स्थानीय भाषा में धामन और घोड़ा पछाड़ के नाम से लोग इस सांप को पुकारते हैं। माना जाता है कि ये घोड़े से भी तीव्र गति से भागने में ये सांप सक्षम होता है। काटने की पोजीशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से यह आक्रमण करता है। यह भी विषहीन सांप है जिसमें जहर नहीं होता। उत्तराखंड में इसके कई तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। लाल, काला, बादामी, ऑरेंज, नारंगी, अलग अलग रंगों में आपको मिलता है। क्लाइमेट के हिसाब से इसके रंग भी देखिए जी, सेव द सोसाइटी द्वारा अब तक लगभग 25,000 से अधिक सांपों को सोसाइटी के विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप जी के नेतृत्व में सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़े गए हैं। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि घायल सांपों को भी खुद इलाज करके उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट करके स्वस्थ करके उनको भी छोड़ा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो आपको बहुत ना के बराबर देखने को। देखो, ये सांपों का तो बड़ा अजीबोगरीब हिसाब किताब चल रहा है। जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, पहले देखने में आता था कि नवंबर माह के बाद से इक्के दुक्के सांप ही निकला करा करते थे। लेकिन अब मौसम, कुछ सालों से मौसम परिवर्तन होने के चलते अब ये दिसंबर माह आ गया है। दिसंबर माह में अभी दिसंबर माह में ही 65 सांप पकड़े गए सोसाइटी द्वारा, जिसमें कोबरा, रसल वाइपर, पाइथन, रेड स्नेक जैसे सांप पकड़े गए हैं। और जो फॉरेस्ट की मदद से उन्हें घरों से पकड़कर जंगलों में आज़ाद किया जाता है, उन्हें एक नई ज़िंदगी दी जाती है और उनको ग्रामीणों की मदद से उनको सुरक्षित पकड़कर उनकी सुरक्षा करके उनको जंगल में आज़ाद किया जाता है। हम जनता से अपील करते हैं कि सांप को अपना दुश्मन ना माने। सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं और आपको जहाँ भी सांप दिखाई दे, आप तुरंत सोसाइटी के नंबर अधिकांश ग्राम सभाओं में लोगों के पास है और फॉरेस्ट के पास है, तो आप फॉरेस्ट की मदद से, सोसाइटी की मदद लेकर तत्काल सुरक्षित सूचित करें। और उसको जब तक सोसाइटी के या फॉरेस्ट के अधिकारी नहीं आते हैं, उसको देखते रहें, उसको छेड़े ना, उसे देखते रहें, ताकि सोसाइटी वालों को, फॉरेस्ट वालों को उसे पकड़ने में आसानी रहे, मदद मिले कि यहाँ पर सांप है और उसको मदद करें सोसाइटी वाले। वन विभाग और रामनगर में स्नेक सोसाइटी के जो सदस्य और प्रतिनिधि हैं श्री चंद्रसेन कश्यप जी के सहयोग से जो है रामनगर परिक्षेत्र से दूर दराज घरों से, जंगलों से के पास में जो रह रहे आबादी क्षेत्रों से सांपों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके आज 65 सांप जो है जंगल में छोड़े गए, जिसमें मुख्य रूप से धामन, कोबरा, रसल वाइपर व अन्य प्रजातियों के सांप थे। हम जनता से यही कह रहे हैं कि जो है जैसे ही आपके घर में सांप मिलते हैं, आप तत्काल वन विभाग को, और इस श्री चंद्रसेन कश्यप जो स्नेक सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, रामनगर परिक्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं स्नेक की सुरक्षा के लिए, सांपों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। तब वन विभाग भी इस ओर लगातार प्रयास कर रही है। आप तत्काल वन विभाग को और इस सोसाइटी को फ़ोन करें और
आप किसी प्रकार की घबराइए नहीं है। आप जो है जैसे ही आप फ़ोन करेंगे लगभग 1 घंटे के अंदर हमारे जो है ये सांपों को रेस्क्यू कर लिया जाता है।